हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा वही चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बोर्ड के साथ साथ जो है आपके प्री बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है। और पहले कुछ एनसीईआरटी के अगर आप लोग क्वेश्चंस कर लेते हो तो बोर्ड वगैरह में मैक्सिमम लगभग 80-90% जो आता है, चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, वो आपको एनसीईआरटी मतलब 80% के आसपास आपका एनसीईआरटी ही रहेगा, 80-90%। ठीक है। थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना चाहो तो RS अग्रवाल वगैरह भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी पे ही फोकस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर 4 का 4.1 एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले प्लीज कोशिश करिएगा जो इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है एक बार जरूर देखें आप लोग। इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट आप लोग बिल्कुल देखो आप लोग एक बार। फिर इसके बाद इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप जो सीक्वेंस वाइज में पहला क्वेश्चन जरूर देखो। अगर बहुत अच्छे से अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एक बार जरूर देखो प्रैक्टिस के तौर पे, फिर आप लोग आगे बढ़ो। ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। अच्छा, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अच्छा, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो भाई एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ऐसे कुछ। देखो ऐसा है रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब रेक्टेंगल कुछ ऐसे तो होता है। तो उन्होंने कहा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 इसका जो है क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहले बनाना है कि होता कैसा है, क्या कैसे बनाओगे। तो लिख दो आप लोग लेट, सॉल्यूशन करके लिख देते हैं। लेट का मतलब मान लो, मैथ्स है तो मैथ्स में मानना ही पड़ता है। लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू आप लोग x मान लो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ब्रेथ है, ब्रेथ को हमने शॉर्ट फॉर्म में b से कर दिया है। ठीक है। लेट b इक्वल टू आप लोग x करो। अगर b आपके पास x है तो l से लेंथ, l मतलब ये होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अगर ब्रेथ आपके पास x है तो लेंथ कितनी होगी। तो लिखा हुआ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस कर दो और मोर देन मतलब उसमें 1 प्लस कर दो। ये है, यही करना है आपको। ब्रेथ आपके पास x है तो लेंथ कितना जाएगा 2x प्लस 1। लिखा हुआ ना द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ और उसमें मोर देन 1 करना है और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। ठीक है। अब एरिया का भी पता है फॉर्मूला हमें होता क्या, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये होता है आपके पास, बिल्कुल सही ये होता है। तो इसके हिसाब से देखो एरिया कितना है, एरिया है हमारे पास, चलो इसके आगे यहाँ पे करते हैं। एरिया है मेरे पास 528 तो एरिया है। लेंथ कितना है, लेंथ मेरे पास है 2x प्लस 1, ये लेंथ है। अब ब्रेथ कितना है मेरे पास, ब्रेथ है मेरे पास x ये है। अब इसके हिसाब से देखो सीधे सीधे कर लो सॉल्व। इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। 2x इसकी मल्टीप्लाई इसके 2x स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 528। 528 इक्वल टू के इधर है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल, हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना था, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई है। अगर आप लोग चाहें तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से इसको स्प्लिट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू अगर आप लोग निकालना चाहो तो x की भी वैल्यू निकाल दो और x की वैल्यू की हेल्प से आप लोग ब्रेथ की जैसे निकल आएगा यहाँ पे x की वैल्यू रख देना, ब्रेथ मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, वही x की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, लेंथ निकल आएगा आपका। अगर आप इसके आगे करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, बाकी फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, सो नोट करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। चलो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं
जो एक के बाद एक आता है, जैसे x है, x के बाद दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, x प्लस वन, x प्लस वन के बाद क्या आएगा, x प्लस टू, x प्लस टू के बाद क्या आएगा, x प्लस थ्री, x प्लस थ्री के बाद क्या आएगा, x प्लस फोर, ऐसा आएगा आपका। ठीक है, मतलब जैसे आप सीक्वेंस में समझो 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा है। ठीक है, तो लिख देते हैं, लिखा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू x। पहला नंबर जो है अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू x प्लस वन। अगर यही नंबर जो है अगर ऐसा होता, अच्छा पॉजिटिव बोल रखा उन्होंने तो हमने कहीं नेगेटिव का तो कोई जिक्र करा नहीं है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर, तो आप लोग क्या करना, x प्लस टू करना है। फिलहाल अभी कोई ऑड इवन का कोई जिक्र ही नहीं है, तो x और x प्लस वन लिखना है आपको, मतलब एक में आएगा x और दूसरे में आएगा x प्लस वन। ठीक है, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई बेटे, किसका, x और x प्लस वन, इनका मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 306। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306। अब कर दो सीधे सीधे, हो गया क्वेश्चन खत्म यहीं पे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन, एक्स इज इक्वल टू 306। अब इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन मिल गई है। तो क्वेश्चन क्या है, वी नीड टू फाइंड टू इंटीजर। आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। बट इसके आगे अगर आप करना चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू मिलेंगी वो x की वैल्यू यहाँ पे रखना है आपने, x की वैल्यू यहाँ पे रख के आपको पहला और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपको मिल जाएगा। सो ये दो क्वेश्चन है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप लोगों ने जरूर देखना है। ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन है, बट इसके बाद का जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं, सेकंड का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड पार्ट जो कराने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप लोग जो है ये नोट करिए। सो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।